जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। देखिए दोस्तों, लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां योगी सरकार अब घुसपैठियों पर निर्णायक और बेहद कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। इसे सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक मॉडल बताया है, जिसके तहत जिला स्तर पर टीमें बनाकर संदिग्ध लोगों की पहचान से लेकर गिरफ्तारी तक का पूरा तंत्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर विशेष अभियान चलने वाला है, जिसमें कई विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। ये कदम प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने में बेहद अहम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। और दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र से भी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बेहद सकारात्मक अपडेट सामने आई है। योगी सरकार का नया आधुनिक गुरुकुल मॉडल अब पूरे प्रदेश में तेजी से फैल रहा है और बच्चों को आधुनिक तकनीक और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अनोखा संगम एक ही स्थान पर मिल रहा है। इस मॉडल में छात्रों को न केवल व्यवहारिक जीवन से जुड़ी सीख दी जा रही है, बल्कि नैतिक शिक्षा और डिजिटल लर्निंग का बेहतरीन संतुलन भी तैयार किया जा रहा है। कई स्कूलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और माता पिता भी इस बदलाव से काफी उत्साहित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मॉडल आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने का काम करेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जाति और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करने वाले लोग असल में इतिहास के विश्वासघाती जयचंद और मीर जाफर जैसे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास की नई पहचान बना चुका है और ऐसे लोग समाज में भ्रम फैलाकर राज्य के प्रगति पथ को रोकना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों का सच अब हर कोई जान चुका है और प्रदेश की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती रहेगी और किसी को भी प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान राजनीतिक हलकों में खासा चर्चा का विषय बन गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। इसी बीच गोरखपुर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान सूची के पूर्ण सुधार के लिए अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक भी फर्जी प्रविष्टि, दोहराव या गलत विवरण सूची में नहीं रहना चाहिए और घर घर सत्यापन अभियान को और तेज किया जाए। प्रशासनिक टीमें लगातार हर बूथ पर जाकर विवरण की जांच कर रही हैं, ताकि आगामी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति सही मतदाता सूची से ही आती है और इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इस निर्देश के बाद पूरे जिले में चुनाव संबंधी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अब गोरखपुर से ही एक और शानदार खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपरोली ब्लॉक में नवीन ITI कॉलेज का उद्घाटन किया है। इस कॉलेज के शुरू होने से क्षेत्र के हजारों युवाओं को तकनीकी शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय उद्योगों में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार का कहना है कि कौशल विकास को मजबूत किए बिना विकास अधूरा है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में ITI और तकनीकी संस्थानों को आधुनिक बनाया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, अवसरों की कमी थी, जो अब तेजी से दूर हो रही है। स्थानीय लोगों में भी इस कॉलेज को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के खिलाफ योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठा लिया है। इसके लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया है और अब तक कुल 128 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है। कई जिलों में दवा दुकानों की गहन जांच की गई है और जहां भी अवैध स्टॉक मिला है, वहां तत्काल कार्रवाई कर दुकानें सील कर दी गई हैं। सरकार का कहना है कि युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और पूरे प्रदेश में इस अभियान को और तेज किया जा रहा है। ये कदम नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली खबर। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी राहत की खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से आई है, जहां योगी सरकार ने अंततः शिक्षा मित्रों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालयों में ही वापस भेजा जाएगा, जिससे लंबे समय से चल रही अस्थिरता और परेशानियां खत्म होंगी। शिक्षा मित्रों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है और इसे अपने सम्मान की वापसी बताया है। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनुभव और स्थिरता दोनों बेहद जरूरी है और इसी कारण यह निर्णय लिया गया। इस कदम से हजारों परिवारों में खुशियां लौट आई हैं और स्कूलों में भी शिक्षण व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर। और अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों की, जहां आज बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर 24 कैरेट सोना लगातार कमजोर हुआ है और खरीदारों के लिए आज का दिन मौका बन गया है। चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों में नई ऊर्जा देखी जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दबाव बढ़ने के कारण ये गिरावट नजर आई है और आने वाले दिनों में कीमतें थोड़ी और नरम हो सकती हैं। ज्वेलर्स का भी कहना है कि इस समय खरीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ग्राहक ऐसे मौकों का इंतजार लंबे समय से करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मौसम के अपडेट की ओर। मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें 12 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख बदलने की बात कही गई है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड और घनी कोहरे की स्थिति और बढ़ सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। आज भी कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभाग ने लोगों को सुबह और देर रात यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन ने राहत
शिविरों की तैयारी शुरू कर दी है ताकि जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाया जा सके। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है और अब वाराणसी से रोजगार के मोर्चे पर एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां रोजगार महाकुंभ में कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने युवाओं को मौके दिए हैं। इस आयोजन में SBI सहित कई बड़ी कंपनियों ने युवाओं को ऑन द स्पॉट नौकरियों के लिए चयन किया। हजारों युवा इस मेले में पहुंचे और तकनीकी, वित्तीय, औद्योगिक तथा सर्विस सेक्टर की कंपनियों में आवेदन किया। आयोजन का मकसद युवाओं को सीधे उद्योग जगत से जोड़ना है ताकि उन्हें अपने कौशल के अनुसार सर्वोत्तम अवसर मिल सके। शहर में इस मेले को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला और अधिकांश कंपनियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रतिभा वास्तव में बेहद मजबूत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी बीच नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए और एक बड़ा अवसर सामने आया है, क्योंकि OICL में 300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 21 से 30 वर्ष आयु के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और कंपनी ने बताया है कि अच्छी वेतनमान के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ के बड़े अवसर भी दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख भी नजदीक है, इसलिए युवाओं को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। इस भर्ती में अलग अलग विभागों के लिए योग्यतम उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी प्रणाली से होगी। इच्छुक युवाओं में इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर और अब एक बेहद अहम खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद शहरों में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फोन नंबर, पहचान पत्र, आधार विवरण और स्थानीय सत्यापन के आधार पर हर संदिग्ध व्यक्ति की जाँच करें। यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। कई शहरों में पुलिस और खुफिया विभाग मिलकर यह अभियान संचालित कर रहे हैं और अब तक कई संदिग्ध व्यक्तियों को पहचान कर उनकी जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर के लिए तैयार रहिए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा केंद्रों को लेकर आज बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां 7,448 स्कूलों को परीक्षा केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही 8,707 आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं, जिनकी जांच में शासन पूरी गंभीरता से लगा हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार केंद्र निर्धारण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। जिन स्कूलों या छात्रों ने आपत्तियां दी हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर बदलाव भी किया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा से लेकर सभी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर की जाएंगी। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर और अब बात करते हैं परिवहन निगम के कर्मचारियों की, जिनके लिए आज एक खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ड्राइवरों और कंडक्टरों के किलोमीटर आधारित वेतन में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे उनकी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा होगा। निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला कर्मचारियों के हित और सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नए वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी काफी उत्साहित हैं और इसे लंबे समय से प्रतीक्षित राहत करार दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि बेहतर वेतन से सेवा की गुणवत्ता और अनुशासन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उधर हवाई यात्रा करने वालों के लिए आज थोड़ा बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो की कई उड़ानों में 5% तक की कटौती की जा सकती है। ये कदम सुरक्षा और नियामकीय मानकों के पालन को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न हो। अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण में कुछ तकनीकी सुधारों की आवश्यकता पाई गई थी, जिन्हें ठीक करने तक उड़ानों की संख्या अस्थायी तौर पर कम की जा रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी बुकिंग की स्थिति समय समय पर चेक करते रहें। ये बदलाव अस्थायी है और जल्द ही उड़ान सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं। अब बात एक बेहद महत्वपूर्ण योजना की, जिसके तहत बेटियों के खाते में 25,000 रूपए तक देने की तैयारी की गई है। ये योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेटियों की पढ़ाई तथा पालन पोषण को लेकर परेशान रहते हैं। सरकार ने कहा है कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक का खर्च इस योजना के तहत उठाया जाएगा और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना से प्रदेश में बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। माता पिता इस कदम से बेहद खुश हैं और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने वाला कदम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर और अब वाराणसी से खबर है, जहां UPPSC की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 31,200 अभ्यर्थियों ने 2 शिफ्टों में हिस्सा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिली और परीक्षार्थियों में उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी साफ दिखाई दी। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और नकल रहित माहौल में संपन्न हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि पेपर संतुलित था और तैयारी करने वालों के लिए यह अच्छा अवसर साबित हो सकता है। आयोग ने बताया कि परिणाम समय पर और पारदर्शी तरीके से घोषित किए जाएंगे, जिससे चयन प्रक्रिया तेज हो सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर से भी युवाओं के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां बेरोजगार युवाओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों युवा इस शिविर में पहुंचे और कंपनियों ने योग्य उम्मीदवारों का चयन करते हुए मौके पर ऑफर लेटर भी जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के शिविर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो रहे हैं। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण और तैनाती दोनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में ऐसे और आयोजन करने की तैयारी की जा रही है ताकि
अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं। इधर शिक्षा जगत से बड़ा अपडेट आया है, जहां जेईई मेन, CUET और UGC नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए संसद की समिति ने बड़ा सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बड़े परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित प्रणाली की जगह फिर से पेन पेपर मोड में आयोजित करने पर विचार करे। उनका तर्क है कि पारंपरिक पद्धति अधिक सुरक्षित होती है और लीक की घटनाएं इसमें बहुत कम होती हैं। इस सुझाव पर अब सरकार और संबंधित विभाग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, क्योंकि उनका कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं अगली खबर पर और अब प्रदेश की बड़े घटनाक्रमों की ओर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में कई बड़ी बैठकों, निरीक्षण अभियानों, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। शामली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की भी खबर आई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और उसकी तलाश में टीम लगातार लगी हुई है। कई जिलों में मौसम का असर साफ देखा गया और कोहरे ने लोगों की रफ्तार धीमी कर दी। वहीं राजनीतिक गतिविधियों में भी आज प्रदेश भर में तेजी देखी गई और कई बड़े फैसले लिए गए।